सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं 40 दिवस के हितोत्सव हेतु। इसी क्रम में आज हितोत्सव का एकादश दिन है, तो हमारे 40 दिवस के हितोत्सव की आज एकादशी है। कल तक हम सब ने श्रवण किया था किस प्रकार श्री जुगल सरकार का सखिया ने उत्थापन किया। उत्थापन के उपरांत संध्याकालीन वन विहार, वन विहार के उपरांत संध्या आरती, संध्या भोग। आज के भाव हम लोग प्रारंभ करेंगे इष्ट स्तुति से। जिस प्रकार श्रृंगार आरती के उपरांत हित सचनी के युद्ध की एक बड़ी प्रवीण सखी अली, ध्रुव अली आगे आकर के श्री युगल की स्तुति करती हैं युगल ध्यान के माध्यम से। इसी प्रकार संध्या आरती के उपरांत वही ध्रुव अली आगे आकर के युगल की स्तुति करती हैं एवं हित सजनी जी जो कि मंगला से लेकर के अभी तक श्री युगल की सेवा में एक टक लगी हुई है, एक रस लगी हुई है, उन हित सजनी जी की स्तुति करती है। श्री ध्रुव अली कह रही हैं, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दंडवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार। जोरी जुगल किशोर की और रची विधिवार, दंडवत श्री हरिवंश को निभो आदि युगार। निगम ब्रह्म परिसत नहीं, जो रस सब ते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जो रसिकन जीवन मूर। रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमार, दो मन मिली एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। निकिसी कुंज ठाड़े भये, भुजा परस पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखि नयन हरिवंश। रे मनसी हरिवंश भजी, जो चाहत विश्राम, जेहि रस बस ब्रज सुंदरिनु, छाड़ि दिए सुख धाम। निगम नीर मिली एक भयो, भजन दुर्द समसे, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के। श्री राधा वल्लभ लाडली, अति उदार सुकुमारी, ध्रुव तो भूलो और ते, तुम जिन देहु बिसारी। तुम जिन देहु बिसारी, ठौर मोह को कहु नाही, पिय रंग घड़ी कटाक्ष ने कुचित वो मुँह माय। भरे प्रीत की रे बीच कछु होय न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहि देहु, श्री हरिवंश के लाडली, मोहे अपन कर लेहु। कैसोई पापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले, अलख रहती रीझ के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहाँ कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। सब अधमन को भूप हो, नाहिन कछु समुझंत, अधम उदाहरण व्यास सुत, यह सुन के हर संत। बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदित नित्य ही, छैल छबीलो श्याम। श्री हरिवंश स्वरूप को मन वच करो प्रणाम, सदा सनातन पाइए श्री वृंदावन धाम। जोरी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप, जोरी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप। सेवक वाणी कुंज में
विहरत परमानूप करुणानिधि और कृपानिधि श्री हरिवंश उदार वृंदावन रस कहन को प्रकट धरो अवतार हित की यहाँ उपासना हित के हैं हम दास। ये सब गाइएगा मेरे पीछे पीछे। ओ हित की यहाँ उपासना हित के हैं हम दास हित विशेष राखते रहो चित नित हित की आस। हरिवंशी हरि अधर चरी गुंजत सदा मंद ऋण चकोर प्यासे सदा प्याय सुधा मकरंद श्री हरिवंश ही गाय मन भावे जस हरिवंश हरिवंश बिना न निकासी हो पद निवास हरिवंश हरिवंश बिना न निकासी हो पद निवास हरिवंश। श्री वृंदावन वास निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को या जोरी मेरे जीवन प्राण दीजो श्री वृंदावन वास निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को। ओ मोर मुकुट पीतांबर जी पीतांबर उर बैजंती माल हाजी सोहे गल फूलने की माल निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को। ओ जमुना पुलिना वंशी वट जी वंशी वट सेवा कुंज निज धाम हाजी मंडल सेवा सुख धाम हाजी मान सरोवर बाध ग्राम निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को। वंशी बजावे प्यारो मोहना बजावे प्यारो मोहना ओ ले राधा राधा नाम ओ ले प्यारी प्यारी नाम हाजी ले श्यामा श्यामा नाम निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को। देखो या व्रज की रचना श्री वृंदावन की रचना ओ नाचे जुगल किशोर हाजी नाचे नवल किशोर निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को। चंद्र सखी को प्यारो श्री राधा जू को प्यारो सखियन को प्यारो बीरज रखवालो ओ जय जय श्री हरिवंश दुलारो दर्शन दीजो दीनानाथ आजी दर्शन दीजो हितलाल निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को। यहाँ जोड़ी मेरे जीवन प्राण दीजो श्री वृंदावन वास निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इस प्रकार
सखियां सुंदर ध्रुवली स्तुति करती है, इष्ट स्तुति करती है। श्री राधा वल्लभ लाल मम इष्ट मिष्ट गुरुदेव, व्यास जी कह रहे हैं। अब संध्या का समय है, सुंदर संध्या कुंज में युगल विराजमान है। सखियां उनके समक्ष अलग अलग राग रागनियों से उनको आनंदित कर रही हैं। इसी बीच श्री प्रिया जी के मन में आता है, सखियां वीणा वादन कर रही हैं, तो प्रिया जी क्योंकि सखियां हैं उनकी, प्रिया जी तो प्रधान सखी हैं, सबकी स्वामिनी है, तो वो तो हर कला में और ज्यादा प्रवीण है। प्रिया जी के किसी देखते ना, किसी को बजाते हुए देख के हमारा मन हो जाता है बजाने का, गाने का, तो प्रिया जी के मन में आ गई कि चलो मैं भी गाऊं। जैसे प्रिया जी के मन में आई, लता जी के मन में वही बात आ गई, तो लता जी ने आग्रह किया, हे प्रिया जी अब आप पधारिए, और पधार करके श्री युगल की श्याम सुंदर को, अपने प्रीतम को प्रसन्न करने हेतु आप राग चैती गौरी का गान कीजिए। गौरी राग की भी बड़ी अलग अलग फॉर्म्स है, एक है चैती गौरी, तो राग चैती गौरी प्रिया जी गान कर रही है। अब उसका ज्ञान अभी तक हमें तो हुआ नहीं है, प्रयासरत हैं, क्योंकि राग गौरी बहुत कठिन राग है, प्रयासरत हैं आ जाए, अभी आती नहीं है, जो कुछ टूटी फूटी प्रयास करेंगे गाने का। श्री महाप्रभु जी इस पद का गान कर रहे हैं। वृषभानुनन्दिनी मधुर कल गावे, वृषभानुनन्दिनी मधुर कल गावे, निकट विधर तान चरिताल सो, विकट उधर तान चरिताल सो, नंद नंदन मनसी मोद उपजावे, वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, प्रथम मज्जर चारु चीर कज्जर तिलक, श्रवण कुंडन वदन चंदन लजावे, सुभग नक बेसरी रतन हाटक जरी, अधर बंदूक दसन कुंड चमकावे, वलय कंकण चारूर सिराजत हारू, वलय कंकण चारूर सिराजत हारू, किटव किंकिणी चरण नूपुर बजावे, हंस कल गामिनी मतत मद कामिनी, हंस कल गामिनी मदत मद कामिनी, नखक मद अंगिका रंग रुचि घावे, निरत सागर रवस सिनागर नवल, चंद चाली विदित वेदन जनावे, कोक विद्या विदित भाई अभिनय निपुण, भाई अभिनय निपुण, भ्रूबिलासन मकर केतन नचावे, निविर कंकण भवन बाहुरंजित रवन, सरस आलाप सुख पुंज बरसावे, सरस आलाप सुख पुंज बरसावे, उभय संगम सिंधु सुरत पूषण बंधु, दकर मकरंद हरिवंश अली पावे, हरिवंश अली पावे, हरिवंश अली पावे। श्री प्रिया जी वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे। इसके उपरांत श्री प्रिया जी और लाल जी संध्या कालीन महारास हेतु पधारते हैं। ये वही रास है जो यमुना पुलिन पे हुआ है, कल्प वृक्ष के नीचे
पूर्ण शरद का चंद्र विराजमान है, शरद विमल नभचंद्र विराजे, मधुर मधुर मुरली कर बाजे, अति रावत राजत घनश्याम तमाला, कंचन बेली बनी ब्रजबाला। पूर्ण शरद के रास में प्रिय प्रीतम पधार रहे हैं। अब क्या रोज पूर्णिमा होती है? जैसी हमने आपसे बोला ना, निवृत्त निकुंज में जैसी भावना सखियां करती हैं वैसा ही प्रकृति प्रकट हो जाती है वहां पे। अब संध्या का समय आया है, रास का समय है, तो पूर्ण शरद चंद्र वहां विराजमान हो गया है। जहाँ प्रिया जी का मुखमंडल है तहाँ चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, वैसे ही खूब प्रकाश हो रहा है, परंतु शरद चंद्र विराजमान है। और अब कौन सी ऋतु का प्रभाव है? तो अब शरद ऋतु का प्रभाव प्रारंभ हो गया है, ठंडक हो गई है वातावरण में, जो समीर है वो शीत हो गई है, ठंडी हवा चलने लग गई है। क्योंकि प्रिया प्रीतम नृत्य करेंगे, रास करेंगे, तो उनके शरीर में श्रम होगा, उससे गर्मी होगी, इसलिए ऋतु ने भी अपना प्रभाव क्या कर लिया है? शीत कर लिया है। तो अब शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है नित्य कुंज में। रास थाल रस दे न सुहाई, सुंदर शोभा लखी मन भाई, चांदनी चंद्र सखी की शोभा, टिक की जग गागत शोभा, सत चंद्रानन तेज प्रकाशा, सखी मगन मन प्रेम हुलासा, फुलवारी चहुरे सुहाई, मंडल की शोभा छवि आई, शीतल मंद पवन सुखदाई, महकत भांति भांति सुहाई, महकत नाना महकत महकत नाना भांति सुहाई, दिव्य कनक आवनी बनी जटि मणि, जटित मणि भांति की, हीरा मुक्ता नग जड़े, हाँ झलमलत मंडल कांति की, आई सखी हर साय मंडल मंडल की, शोभा निरखी दंपति के मन भाए, सहचरी सहचरी भरी उमंग मन। सुंदर रास रस का वर्णन कर रही हैं। अब श्री हित सजनी जो हैं बैठी हैं समाज में। अब हित सजनी जो समाज में बैठी हैं, अद्भुत तेज है हित सजनी जो का। प्रिया जी का अद्वितीय स्वरूप है, अपना भुजाएं फैला करके हित सजनी जो समाज में बैठी हैं, और आसपास अलग अलग सखियां बैठी हैं अलग अलग वाद्य यंत्रों को लेकर के। सामने श्री युगल विराजमान है, हित सजनी जी अपने मुख से राग रागिनियों का गान कर रही हैं, और सामने श्री युगल उस रास उस वाणी के अनुसार ही रास कर रहे हैं। और हित सजनी के पीछे हम सब भी बैठे हैं छोटी छोटी सखी के रूप में। हित सजनी जो गा रही है उनके पीछे पीछे हम भी गा रहे हैं उनकी वाणी को। क्या गा रहे हैं? श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंद लाल ब्रज बाल चंपक बरन, बीच नंद लाल ब्रज बाल चंपक बरन, जौब तन जटित बिच कनक मरे तन मणि, लेक गतिमान तत्त थे हस तक भी, सारे गामा पधनी ये सप्त सुर नादिनी, नित्य रस पहरी पट नीन प्रकटत छवि, बदन जनो जलद में मकर की चांदनी, राग रागिनी तान मान संगीत मन, थतिक राकेश नभ सरद की जामिनी,
जैसे हित हरिवंश प्रभु हंस कटी के हरि, दूरी कत मदन मद, दूरी कित मदत मद मदत मद मत गजे गामिनी, मत गजे गामिनी। और बड़ा सुंदर भाव इसके बाद, सब लोग जरूर गाइएगा। आजू गोपाल रास रस खेलत, फूले न कल्पतरु तीर सजनी। आजू गोपाल रास रस खेलत, फूले न कल्पतरु तीर सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजत, शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिवेद समीर सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित पिक कीरी सजनी। देसी सुगंध राग रंगनी को, देसी सुगंध राग रंगनी को, ब्रज जोवतीन की भीर सजनी। मधवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़ो मुनि धीर सजनी। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन घन पीर सजनी। आजू गोपाल रास रस खेलत, फूले न कल्प तरु तीर सजनी। इस प्रकार श्री युगल जो है, इन दोनों में रास हो रहा है। इसी रास के मध्य में एक सुंदर लीला होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मान लीला। तो युगल किशोर रास के बाद यमुना जी के पुलिन पर बैठ गए। तो यमुना जी के पुलिन पे बैठे हैं, तो प्रिया जी लाल जी को देख रही हैं, लाल जो प्रिया जी को देख रहे हैं, परस्पर दो चकोर दो चंदा के भांति। इसी बीच प्रिया जी की दृष्टि जाती है लाल जी के वक्ष स्थल पे। तो प्रिया जी जब लाल जी के वक्ष स्थल पे देखती हैं, तो प्रिया जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है लाल जी के वक्ष स्थल पे। अब प्रिया जी इतनी भोली हैं, इतनी सहज हैं, इतनी सरल हैं कि प्रिया जी सोचती हैं, अच्छा ये मुझसे तो कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकता हूँ, और ना जाने किस सुंदरी को अपने दिल के पास अपने वक्ष स्थल पे उसका चित्र लेकर के घूम रहे हैं। प्रिया जी ये बात सुनती हैं। अब जब प्रिया जी के मन में यह बात आई, जैसे प्रिया जी के मन में, तो सब सखियों के मन में ये बात आ गई। सखियां समझ गई अब तो बवाल होने वाला है। तो प्रिया जी ने क्या किया, अपना मुंह फेर लिया। लाल जी बोले, अरे क्या हो गया आपको? लाल जी उनकी ठुंडी पे हाथ रखती है, फिर वापिस ऐसे करते हैं। प्रिया जी फिर उनका हाथ छिटक देती हैं, मुंह फेर लेती हैं। तो कहती हैं, आज के बाद ना हम आपको छुएंगे, ना आपसे बोलेंगे, और ना आपकी तरफ देखेंगे। तो लाल जी बोलते हैं, ठीक है, मत देखिएगा। फिर इधर मुंह कर लेती है। फिर लाल जी को छू के कहती हैं, सुनो, हम तुमको छुएंगे नहीं आज के बाद। लाल जी बोलते हैं, ठीक है, मत छुइएगा। तुम्हें पता नहीं है, हम तुमसे बोलेंगे नहीं आज के बाद। उनको लग रहा है कि हम कह रहे हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया जी मान करती हैं,
तो लाल जी बड़े आकुल हो जाते हैं और प्रिया जी उठ करके, प्रिया जी सोचती हैं हम इनके पास बैठे रहेंगे तो हम इनसे दूर बात करे बिना रह नहीं पाएंगे। भले मुख दूसरी तरफ करी हुई है और बार बार अपने नैनों से लाल जी की तरफ देख रही हैं, कैसे देख रहे हैं, ये कैसे लग रहे हैं, जब ये परेशान हो रहे हैं मेरे लिए तो ये कैसे लग रहे हैं, इनके मुख पे परेशानी कैसी लग रही है, बार बार लाल जी की तरफ देख रही हैं। उसके प्रिया जी उठ करके मानसरोवर चली जाती हैं और मानसरोवर में जाकर के बैठ जाती हैं। सखियां भी चली जाती हैं। अब रास के मध्य में ऐसा विघ्न उत्पन्न हुआ है तो हित सजनी जी और ललिता जो डिसाइड करती हैं कि जैसे भी हैं काले का लूटे पर है तो लाल प्रिया जी के दूल्हा, प्रिया जी के प्रीतम, चलो इनका कुछ काम करना पड़ेगा इनके लिए, चलो प्रिया जी सिफारिश करती हैं। प्रिया जी इनकी तो सुन नहीं रही हैं, हमारी सुन लेंगी, चलो ठीक है। अब ललिता जी और हित सजनी जो प्रिया जी के पास जाती है मानसरोवर में और कहती हैं प्रिया जी, लाल जी बड़े व्याकुल हैं आपके लिए, उनको क्षमा कर दीजिए। वो वक्षा स्थल पे किसी और सुंदरी का चित्र नहीं है उनके वक्षा स्थल पे तो आपका ही प्रतिबिंब है। जब प्रिया जी ये बात सुनती हैं तो कहती हैं ठीक है लाल जी को बुलाया जाए। सखियां कहती है एक बार उनकी सुन तो लो, वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन तो लो उनकी। ठीक है बुलाया जाए। अब लाल जी महाराज आते हैं, लाल जी क्या कह रहे हैं प्रिया जी से, ये कह रहे हैं, छाड़ी दे मानिनी मान मत ढरी वो, छाड़ी दे मानिनी मान मत ढरी वो, प्रणत सुंदर सुधर प्राण वल्लभ नवल, बचन आधीन सो हितो कत करीबो, जपत हरि विवश तब नाम प्रतिपद विमल, मनसी तब ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो, घटत पल पल सुबह सरद की जामिनी, भामिनी सरस अनुराग दिस ढरीबो, हौजु कछु कहत निजु बात सुनी मान सखी, सुमुखी बिनु काज घन विरह दुख भरीबो, मिलत हरि वै सहित कुंज किस लय शयन, करत कल केली सुख सिंधु में तरीबो, करत कल केली सुख सिंधु में तरीबो, छाड़ दे मानिनी मान मत ढरीबो। सब सखियां गुजारिश करती हैं प्रिया जी अब मान मत धरो, माफ कर दो इनको। इसलिए हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में परंपरा है कि जब भी मानसरोवर जाएं तो वहां पे ये पद जरूर गा के आनी चाहिए, छाड़ दे माननी मान मत डरे को। जो नहीं जानते थे वो अब जाइएगा तो गा के आइएगा, मानसरोवर जाए तो ये पद जरूर गा के जाए। जब सखियों ने विनय किया तो प्रिया जी मान गए और वापिस से लालजी महाराज से माफ कर दिया, उनको अपने हृदय में लगा। बोलिए प्रियालाल महाराज की जय, श्री मानसरोवर बिहारी बिहारी सरकार की जय, श्री मानसरोवर धाम की जय। सुंदर मान लीला युगल की पूर्ण हुई। अब जब ठाकुर जी का शयन हो जाता है, वो सॉरी रास हो जाता है, रास के बाद अब श्रम हो गया है। अब सखियों के मन में आया, ये दोनों एक दूसरे को गलवैया दिए हुए बैठे थे, ललिता जी के मन में, विशाखा जी के मन में, हे शरीर के मन में, सारी सखियों के मन में एक ही समय पर एक ही बात आई, कैसा होता कि लाल जी जो दूल्हा बनते, कैसा होता कि प्रिया जो दुल्हन बनती, कैसा होता कि इन दोनों के चेहरे पे मोहर लगी होती, इन दोनों का गठबंधन होता, सुंदर बंदरवार सुंदर मोतियों से हम निकुंज को सजाते, दूल्हा दुल्हन का ब्याहला होता और हम गाते, एरी हाँ एरी हाँ, दूल्हा दुल्हन ब्याह सहजता सोहिनी, कैसे हम गाते। तो कह रहे हैं सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिकाई।
बड़ा आनंद आया, सबने एक दूसरे की तरफ देखा, चलो ब्याह करते हैं। तो सखियां जो है प्रिया जी को ले गई श्रृंगार कुंज में, उधर कुछ सखियां लाल जी को ले गई श्रृंगार कुंज में। लाल जी को सुंदर पगड़ी धारण करा रही हैं, पेचदार मुकुट धारण करवा रही हैं, कानों में कुंडल, नतबेसर पीताम्बर धारण करवा रही हैं, प्रिया जी को दुल्हन बना रही हैं, श्रृंगार को और अधिक अधिक बढ़ा करके जुगल को श्रृंगारित कर रही हैं और ब्याहुला का कुंज की तैयारी में लगी हुई है। तो बड़ा सुंदर भाव है ब्याहुला का। चलिए आज एक बात बता ही देते हैं, कम लोग हैं कथा में, सो जाते बोले ना बोले, कम लोग हैं तो चलिए बता देते हैं। जब कम लोग होते हैं ना तो हम कुछ बातें बता देते हैं। आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। ऐसा स्वप्न में आया कि सेवा कुंज में गए हम, और सेवा कुंज के अंदर प्रियालाल जी का ब्याहुला चल रहा है। कोई दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर इतना हमको पता है कि युगल बैठे हैं और सुंदर मतलब प्रिया प्रीतम सिंहासन पे बैठे हैं, 2 सखियां खड़ी हैं उनके इधर उधर चबल डुला रही हैं, और बाकी सखियां सामने बैठी हैं, बहुत सारी सखियां, और ब्याहुला गान कर रही हैं, और प्रिया प्रीतम मोरा मोरी धारण कर बैठे हुए हैं। और ये गेट हल्के से होता है ना, दरवाजा हल्का सा खुला होता है, ऐसा नहीं कि कक्ष के अंदर हो रहा, नहीं, पूरा कुंज है, पर कुंज के बाहर एक दरवाजा लगा हुआ है, हल्का दरवाजे हम झाँक झाँक के देख रहे हैं। और एक सखी आती है, जल्दी से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है, और हम बहुत परेशान, अरे दरवाजा क्यों बंद हो गया, दरवाजा क्यों बंद हो गया, हम तो देख रहे थे अच्छा खासा। बहुत पूरा जोर लगा के हम खटखटा खटखटा के हाथ पैर पीटते हैं, दरवाजा खोल दो खोल दो खोल दो, दरवाजा नहीं खुलता है। और उस सपने में भी हमें क्या याद आ गया, मन क्रम वचन कहो नित्य टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। हम बैठ गए वहीं पास में, ये गाने लगे, पता नहीं क्या सपने में ऐसे ही कुछ ये गाने लग गए, मन क्रम वचन कहो नित्य टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। देखा अंदर से एक सखी आई है, और वो पूछ रही है कि यहाँ पे हरिवंशी कौन है। उन्होंने पूछा यहाँ पे हरिवंशी कौन है, तो हमने कहा हम हमारे वंशी है, हमारी वंशी है। तो चलिए चलिए, आपको हे सजनी जी ने बुलाया है। ये सच में झूठ नहीं बोल रहे हैं, पूरा ये सपना हमें आज भी याद है, एक एक शब्द, क्योंकि ऐसा सपना हम कभी नहीं भूल सकते। ये सजनी जी ने बुलाया है। अंदर गए तो हम, हे सजनी जी ने बुलाया, उन्होंने ये तो बोला हे सजनी जी ने बुलाया है, अब हम क्या जाने हे सजनी जी कौन है, कहाँ खड़ी हैं। हम तो एक सखियां जहाँ बैठी थी वहीं जाकर के बैठ गए, और प्रिया प्रीतम को चवल डुला रही है ना, पता है 2 सखियां चवल डुला रही है, उसमें से एक सखी ने हमें ऐसे ही हाथों के इशारे करके इधर बुलाया, इधर आओ। इधर गए हम, तो हमको हमने 10 बार पे 2-3 बार तो पूछा, आपने हमको बुलाया है, हमको हमें को बुलाया है, तो बोले हाँ आपको। तो हम गए, और हम अब हम नहीं है सखी स्वरूप में, हम जैसे हैं वैसे ही हैं, उस समय सखी स्वरूप स्फुरित नहीं हुआ था। तो गए उनके पास, उन्होंने हमसे कही हम थक गए हैं और तुम चवल ढुला लो प्रिया प्रीतम को। तो हम प्रिया प्रीतम को चवल ढुला रहे हैं, और जहाँ प्रिया जी है ना उस साइड खड़े हैं। हाँ हाँ भाई, हाँ आपको बताया था संस्कृति जी हमने। तो प्रिया जी की तरफ हम खड़े हुए हैं, और प्रिया जी ने हमसे हाथ, मतलब हमारे हाथ पे ऐसे टच किया, हमसे बोली तुम जानते हो ये कौन थी। तो हमने कि नहीं। बोले ये है सजनी जी थे, और वैसे ही मेरी आंख खुल गई। ये था इतना सुंदर भाव, सब ब्याहुला की कृपा से प्राप्त हुआ। इसलिए आप लोगों से कहते हैं ना, हित जैसे हित दो मंगल सहज नित्य जो गावई, सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावई। अपना वृंदावन कुंज एकमात्र ऐसा कुंज है जहाँ पे हर दूसरे दिन ब्याहुला होता है। सबसे ज्यादा ब्याहुला अपने यहाँ होता है, सबसे ज्यादा ब्याहुला महीने में 5-6 बार तो कम से कम हो जाता होगा, कम से कम 5-6 बार ब्याहुला। तो ब्याहुला खूब गाइए, ब्याहुला गाने से बड़ी कृपा होती है, बड़ी लीला प्रकाशित होती है ब्याहुला से। हमने ये भाव जय जय को भी बताया था, जय जय बड़े प्रसन्न हुए थे सुन करके। ऐसे आता रहता है। तो प्रिया जी ने हाथ से ऐसे किया, तुम जानते हो ये कौन थी। हमने कि नहीं, हित सजनी जी थे। जय हो हित सजनी जी। अब ऐसी सखियां सेवा देती हैं। सखियां ऐसा नहीं है कि अपनी सेवा करती रहें,
हिस सजनी जो कभी थकेंगी भला प्रिया जी की सेवा करते करते? नहीं, उनको मन था हमें सेवा देने का, इसलिए उन्होंने कही कि हम थक गए हैं, लो तुम पकड़ लो, इसलिए कि हमें सेवा का मौका मिले। ऐसे ही सखियां सेवा देती हैं। तो जो लोग बात बोलते हैं ना, तो इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आओ पहले इस मार्ग में, हरिवंश नाम रटो, वाणी जो का गान करो। हमारे बाबा केली कुंज वाले महाराज जी एक बात बोलते थे ना, वो वीडियो तो अब डिलीट हो गई है। किसी ने कहा निज मंत्र में प्रभाव नहीं है, और निज मंत्र का प्रभाव देखना है तो मेरी आंखों में आंखें डाल करके बैठो, और ना तुम्हारी आंखें चौंधिया जाए तो कहना, ना तुम्हारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए तो कहना, ये है जी प्रिया अली के निज मंत्र का प्रभाव। तो ये वाणी का विषय नहीं है, हृदय का विषय है, अनुभव का विषय है। तो कल हम लोग कल देखते हैं, कल तो ऐसा बन रहा है, कल धाम जाने का प्लान बन रहा है, और देखते हैं अब हो पाती है कथा कि नहीं हो पाती है कल। जैसा भी होगा हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। अब नेक्स्ट कथा जब होगी तो उसमें प्रिया जी का ब्याहुला होगा, उसके उपरांत ही आगे का होगा। ठीक है, चलिए आज के भाव को ही विश्राम करते हैं। कहना सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी प्रणाम। पांचकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। रे श्रीत हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। सब प्रेम से लिख लीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्रीत हरिवंश श्री हरिवंश। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर श्री प्रियाना जी को चयन करवाएंगे। उसके पूर्व आज हमारी वंशिका सखी हैं कुंज की, उनके छोटे से क्यूट से लाला हैं, तो आज उनका पाठोत्सव है। तो वो भी हमारे ग्रुप के मेंबर है ना, तो उन्हीं का आज हम लोग मंगल गाते हैं। तो उनका भी मंगल हो जाएगा और श्री हरिवंश महाप्रभु का भी मंगल हो जाएगा हितोत्सव का। तो सब लोग जो है, अरे वृंदावन का मंगल, जी जी अभी हम भेजते हैं ग्रुप में, बिल्कुल अभी भेज देंगे। अच्छा आप लोगों ने याद दिला दिया। तो वंशिका सखी कि लाला को सब लोग बधाई दीजिए कमेंट बॉक्स में, और हम लोग हितोत्सव का गान करते हैं। आप सबके प्रश्न मंगल गान के बाद लेंगे, ठीक है। सब पहले हम लोग मंगल गान करते हैं। रे श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंदना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंदना। रसिक नंदन मुख्य गुरु जन भय खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ। क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल कहाँ। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिवित तहा मारुत बहे। कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित्य सेवत रहे। ताहा संतन व्यास नंदन रहत करुष विहंदना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंदना। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। ऋष कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। परोपकार विचार सुमति जग विस्तरी। करुणा
निर्विमान निर्वैर निरूपम निष्कलंकजु सर्वदा। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब धुनि। सारा सार विवेकित कोविद बहुगुणी। गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। भक्ति हित जे शरण आए द्वंद दोष जो सब घटे। कमर कर जिन भय दीने कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिनी मम धनी। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब गुणी। ओ जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाहि है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना करे। जीत विषम संसार कीरति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। वास वृंदा विपिन पावे प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक दिन प्रसाद पाई है। जय जय श्री जय जय गुरु हरिवंश नाम गुण गाए हैं। मधुर माधव मास सुहाए। भाग प्रकाश व्यास नंदन मुख फूलों कमल अमल छवि छाए। श्रवण मधुर मकरंद सुयस निज कुंज के। सौरभ सरसाय सेवक रसिक अनन्य भ्रमण मन। जय श्री कृष्ण दास सुख सारि सदाई। मधुर माधव मास सुहाई। तारानंदने की जय। श्री व्यास सुवने की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। हितोत्सव की जय। वंशिका सखी के लाला की जय। वंशिका सखी की जय। भक्त और भगवान की जय। जय हो जय हो। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। किसी किला में सखा क्यों नहीं होता लाल। किसी लीला में सखा क्यों नहीं होता लाल जो का। किसी लीला में सखा क्यों नहीं होता। किसी लीला में सखा क्यों नहीं होता। किसी लीला में सखा क्यों नहीं होता। 4 बार लगता है कोई ठाकुर जी का सखा है। जब 5वीं बार आ गया ये कोई ठाकुर जी का सखा है जो जब अब पूछ रहा है कि मुझे क्यों नहीं लाए तुम लीला में। उपासना है गोलोक की उपासना। उसमें सखा भी होते हैं और सखियां भी होती हैं। दोनों होते हैं। और सखा भी होते हैं सखियां भी होती है निकुंज वो गोलोक की उपासना में। तो वहां पे आपको सखा भी मिल जाएंगे और सखी भी मिल जाएंगी। पर जो निभृत निकुंज की उपासना है उसमें जो है सिर्फ सखियां होती हैं। ब्रह्मेश्वर सुदरूप पदारविंद। यहाँ पे तो ब्रह्मा ईश्वर आदि के लिए भी उपासना दुर्लभ अति दुर्लभ है। इसलिए जो है यहाँ पे किसी का प्रवेश नहीं है। परंतु गोलोक की में उपासना में आपको ब्रज की उपासना में आपको सखा भी मिल जाएंगे। मधुमंगल श्री दामा आदि सखा आपको मिल जाएंगे। जब उद्धव जी का भी प्रवेश नहीं है निकुंज में। ठीक है। क्यों नहीं जाएंगे निकुंज। जरूर जाएंगे। जो हरिवंश नाम लेने वाले हैं वो व्यक्ति जरूर निकुंज जाएंगे। हर एक जीव जो हरिवंश जी का नाम लेने वाले हैं वो सब निकुंज जाएंगे। अब देखिए आप अगर हरिवंश चंद्र का नाम ले रहे हैं और आपका भाव सखा का है या आपका भाव दास का है या आपका भाव मैया बाबा का है ठाकुर जी का। पर आप हरिवंश महाप्रभु के शरणागत हैं निज मंत्र का जप करने वाले हैं परंतु भाव हमारा कुछ और है।
तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि हरिवंश नाम की कृपा से कभी ना कभी हमारे अंदर प्रिया अली की सखी का भाव अपने आप उदय होगा, हम चाहेंगे नहीं तब भी उदय होगा, और वो भाव हमें अपने आप निकुंज में ले जाएगा। चाहे वो भाव जीवन की शाम आने पर उत्पन्न हो, पर उत्पन्न जरूर होगा। ये मैं हम ये बात लिखित रूप में दे सकते हैं। अब आप अभी सखा हैं, आप कहते रहिए सखा। कई सखा कहने वाले आखिरी में सखी बन गए। ये निकुंज की उपासना है। आप तो ब्रजवासी हैं, आपको तो कहने की आवश्यकता ही नहीं भैया। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीरा, जा मेरे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। ये आपके जो है सखा है ना ठाकुर, यही आपको सखी बना देंगे चुन्नी उड़ा करके। कहेंगे अच्छा तुम सखा हो ना मेरे, लाओ चलो चुन्नी ओढ़ लो, एक सखी बन जाओ मेरे लिए, यही आपको सखी बना देंगे। चलिए, तो सखा वाले दो दो प्रश्न हो गए। अब आगे देखते हैं। मंगल वृंदावन का भेज देंगे। भैया जी लाल जी और शी जी कैसे दिखते हैं? लाल जो शी जी ऐसे दिखते हैं, अभी कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, छिन छिन में जबी देखो नई मूरत, नया लावण्य का झरियाली। अभी कुछ और, फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में। तो प्रिया प्रीतम नित्य नित्य नवीन है, उनकी छवि का कोई वर्णन नहीं कर सकता। चलती हुई ट्रेन को कोई ड्रॉ कर सकता है क्या, जो भाग रही हुई गाड़ी होगी? खड़ी हुई गाड़ी को तो आप ड्रॉ कर सकते हो, पर चलती हुई ट्रेन को कौन ड्रॉ कर पाएगा? कि वो गतिशील है। ऐसी प्रिया प्रीतम का रूप जो है गतिशील है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। पूरी सखी ने कहा ना, अभी कुछ और, फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। सखी जो जैसे आपने बताया था कि हमें वृंदावन षटलीला आदि रोज करनी चाहिए, तो अगर हम एक ही चीज कर पाए, षटलीला मंगला और नामावली करनी चाहिए या बाहुला करना चाहिए, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। हर सब वाणी जो है सेम प्रकार का रस प्रदान करने वाले हैं। देखो हमारा काम है सब कुछ बताना, अब सब कुछ तो कोई नहीं कर पाएगा, है ना। अब हम कल को बता देंगे करुणा बेली भी रोज करो, हम परसों बता देंगे सेवक वाणी का मूल पाठ रोज करो, इतना कौन कर पाएगा। तो मेन बात यह है कि सत्संग में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, हमको उसमें से कोई अगर एक बात भी हम पकड़ लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। सब बातें नहीं पकड़ी जा सकती, पकड़ने का प्रयास किया जा सकता है, पर हर बातें नहीं पकड़ी जा सकती। अब हम आपको रोज कुछ नई चीज बताएंगे तो आप सब थोड़ा ना कर पाएंगे। कोई एक चीज पकड़िए, वो आपको हर चीज प्राप्त करवा देगी, ठीक है, जिसमें आपके मन में। भैया सेवक जी महाराज के रूप का वर्णन कीजिए। सेवक जी महाराज के रूप का वर्णन, सेवक जी महाराज के रूप का वर्णन कैसे करा जाए भाई? जैसे महाप्रभु जी दिखते हैं तैसे ही सेवक जी दिखते हैं, ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, बस महाप्रभु जी है ना साइड से बैठे हैं, उन्हीं महाप्रभु जी को सीधा बैठा दिया जाए तो सेवक जी महाराज हैं। और पाग हटा करके बालों को खुला छोड़ दिया जाए, सेवक जी महाराज हैं। पीताम्बर हटा करके श्वेताम्बर पहना दिया जाए तो सेवक जी महाराज हैं। बस इतना फर्क है दोनों में। उनको सीधे बैठा दो, पाग उतार दो, और पीताम्बर हटा के श्वेताम्बर पहना दो तो सेवक जी बन गए। इतना फर्क है दोनों में, किंचित कोई भेद नहीं है। ऐसे जो जैसे हरवंश महाप्रभु हैं तैसे ही सेवक जी महाराज हैं। आगे कह रहे हैं, भैया व्याहुला गायन क्या नॉर्मल गा सकते हैं, क्या सब करना होगा, क्या गठबंधन दूरावाती ये सब, इसके लिए बताइए कि नॉर्मल, हाँ नॉर्मल गायन कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबको। देखिए तीन तरह से गाया जा सकता है, पहला पूरा हर चीज करके, दूसरा नॉर्मली प्रिया प्रीतम का गठबंधन कर दो, उनके सामने भोग रख दो कुछ और दीपक जला दो और गान कर लो, और तीसरा अपने भावना में मन में ऐसी चिंतन करो कि प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं, मैंने गठबंधन किया, भोग लगाया, आरती करी और ब्याहला गान कर लो। मानसिक भाव से भी गान कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। सखी जो हम नॉर्मली ब्याहला गा सकते हैं, जी गा सकते हैं।
सखी हम रोज वृंदावन शेट लीला एक्सेट्रा जो आप बताए थे वो करना चाहिए या बेहुला गान करना चाहिए, एक ही कर सकते हैं। अभी आपको इसका आंसर दे दिया। हम उनसे कब मिल पाएंगे? हम उनसे तब मिल पाएंगे जब हम मिलना चाहेंगे। वो मिलना नहीं चाहेंगे, हम उनसे मिलना चाहेंगे। इट इज एज सिंपल एज डैट। जब हम उनसे मिलना चाहेंगे तो हम उनसे मिल जाएंगे। अब हमारे अंदर उतनी उत्कंठा होनी चाहिए। अब वो हमसे मिलना चाहते हैं कि नहीं? वो तो हमसे बहुत ज्यादा मिलना चाहते हैं, बहुत मिलना चाहते हैं। हम सोच भी नहीं सकते इतना वो हमसे मिलना चाहते हैं। वो हमसे अनंत प्रेम करते हैं और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए हम उन हम उनसे क्या मिलना चाहेंगे, वो तो हमें बहुत मिलना चाहते हैं। बस हम अपने अंदर इच्छा ले आए कि हमको उनसे मिलना है। आपको हम क्या बताएं, कैसे आप हमसे लिखवा के ले लें कि अगर कोई व्यक्ति हरिवंश नाम जपने वाला है, हिज्जो का शरणागत है और उसके मन में बहुत, कहते हैं ना, बहुत रुदन करो, रो, दिन रात रो, सर पटक पटक के रो, प्रिय प्रीतम तब आएंगे। हम कह रहे हैं ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप बस हरिवंश नाम लेते रहो, इसमें तुम ईमानदारी से काम करना और हिज्जू के शरण में चले जाओ। और बस तुम हल्की सी भी इच्छा रखोगे ना, प्रेम ऐसे मिल जाएंगे, तुम भगाओगे उनको। लालजी जाओ तुम यहाँ से, मुझे नहीं देखना तुमको। जिस तरफ मुंह करोगे उस तरफ लालजी आ जाएंगे। इधर मुंह करोगे इधर खड़े हो जाएंगे, इधर मुंह करोगे इधर खड़े हो जाएंगे। ऐसे लीला करेंगे लालजी। आप उनसे दूर हटना चाहोगे, प्रभु आपके पास आएंगे। ये है हरिवंश नाम का प्रताप। हम ये आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं, कुछ बातें खोल के नहीं कही जा सकती। बस इतना समझ लीजिए कि ऐसे हम सुन पढ़ के नहीं बता रहे हैं। हरिवंश नाम में इतना अपार सामर्थ्य है। हरिवंश नाम में हितजू की शरणागति में इतना अपार सामर्थ्य है। जो हितजू के शरण में चला गया, और इस बात का अनुभव अब कर लो, अपने मन चित्त से ढाल लो, मैं सिर्फ हरिवंश महाप्रभु का ही हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ। तो देखो ऐसे प्रिया लाएंगे। कहते ना, अति उदार रिजवार खुले दरबार है, खुले दरबार बांट रहे हैं। बस शरण में चले जाओ। बस हमारे पास बस यही एक उपाय है और हमें कुछ नहीं पता। हमें जैसे मिला हम वैसे ही आपको बता सकते हैं, सिर्फ शरण में जाने से मिल जाएंगे। अगर दोनों में मन हो तो, दोनों में मन हो तो दोनों को रखिएगा। करिएगा, अक्कड़ बक्के बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में निकला काटा, लालजू निकल के भागा, लालजू को पकड़ो, हाथ उनके जकड़ो। और जहाँ पे शांति हो वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। भैया मैं ब्रजवासी हूँ, मोह या बात को घमंड है गयो है। क्योंकि यह लाडली वल्लभ मंदिर पे जो भी आवे, या ही कहे कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, या मारे घमंड आने लगो है। ये तो गलत है। घमंड तो किसी भी प्रकार का गलत है। हमें एकमात्र घमंड बस ये होना चाहिए कि हमारा संबंध भगवान से है, इस बात का घमंड। और ये हमें दूसरों को नहीं दिखाना है, ये हमको बस अंदर रखना है। जैसे कि हम हैं, हमें इस बात का घमंड है कि हम हरिवंश चंद्र के शरणागत हैं। आप सबको घमंड है कि हम हरिवंश चंद्र के शरणागत हैं। अब हम इस बात का पोस्टर लेके नहीं घूमेंगे, यहाँ हम अपने आचरण से किसी को ये रिप्रेजेंट नहीं होने देंगे कि हम इस बात के घमंड में, इस बात के अभिमान में हैं। ये अंदर की बात होती है। जो आप अगर ब्रजवासी हैं तो इस बात का घमंड क्या है कि आप भगवान के निज जन है, वृंदावन मिला है, बड़ी शिव जी की कृपा है। इसी बात को घमंड है ना कि मोह ब्रज को वास मिलो, कि श्यामा जी की मुँह पर अनंत हेतु कृपा बरस रही है। तो जब बात को घमंड आपके अंदर आए हो तो ये तो कृपा का घमंड है। और ये घमंड दूसरों को दिखावे के कार्य आपको नहीं रखना है। ये घमंड तो हृदय की बात है, ये तो आपको छुपा कर रखना, अपने हृदय में छुपा कर रखना है। तो ये आपके आचरणों से, आपकी वाणी से, आपकी बोलचाल से, आपके व्यवहार से किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आपके अंदर इस बात का अभिमान है। तो वो अभिमान पुष्ट होता है। अब देखो हमारे जो संत जन है, आचार्य जन है, गुरु जन है, वो भी तो अनन्य है, श्री प्रिया अली की निज अलिया है। तो उनको अगर इस बात का घमंड आ गया कि हम तो प्रिया जी की अली है, तो हम लोग तो कभी उनकी दृष्टि के सामने भी जाने के लायक नहीं है। उन्होंने हमको अपनाया और हम लोगों को प्रिया जी के शरणागत कराया। तो इस बात का हमें घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घमंड हो प्रिया जी के संबंध का हो, उसे हम गुप्त रखें। जी, कहा करूं है जातो है, मन ही मन, ना काऊ को दिखाऊं ना, वाणी को शुद्ध ही रखूं, और काऊ को बताऊं भी ना, बस है जाए। है जाए
तो धीमे से अभ्यास योग युक्त है ना, भगवान ने गीता में की ना, अभ्यास करते करते सब ठीक हो जाएगा। अब है जाए तो जैसी है जाए, बाको तुरंत मनी मन क्षमा याचना करे, हे लाडली वल्लभ लाल मुझे बड़ी गलती है गई, मुझे क्षमा करो, आगे से आप मुझे ऐसा बल दो कि मैं आगे से ऐसा काम ना कर सकूं। ऐसे जब जब ऐसे मुंह से निकले तो मन में अगर आपके ग्लानि हो गई तो उस समय भगवान क्षमा कर देंगे, और भगवान आपको इतनी शक्ति देंगे कि आगे से वो कार्य नहीं होगा। श्री हरिवंश, राधा श्री हरिवंश, भक्त चरित्र का लीला आस्वादन कैसे किया जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। भक्त चरित्र का लीला आस्वादन करने के लिए सबसे तो भक्त चरित्र श्रवण करना चाहिए, और भक्त चरित्र में भक्त के मुख से ही श्रवण करना चाहिए, ये बहुत सिद्ध बात है। भक्त चरित्र पढ़ने में और भक्त चरित्र भक्त के मुख से श्रवण करने में, हमने अपने जीवन में ये बात अनुभव करी है कि हम भक्तमाल पढ़े या रसिकरण्यमाल पढ़े, भक्त का चरित्र हम पढ़ रहे हैं उसमें, और किसी भक्त के मुख से सुन रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो प्रयास करें कि भक्त का चरित्र किसी भक्त के मुख से ही सुने, ठीक, उन भक्त के मुख से सुने, और प्रयास करें जिन भक्त का आप चरित्र श्रवण कर रहे हैं तो उनके जो आराध्य हैं उनको सबसे पहले प्रणाम करें, उनकी वंदना करें, उसके बाद उनके भक्ति के चरित्र में आप श्रवण करें। जैसे कि आप अगर विट्ठल दास जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं तो पहले श्री श्रीनाथ जी महाराज को, गोवर्धन लाल जी को प्रणाम करें, उसके बाद आप उनके चरित्र का श्रवण करें। स्वामी हरदास जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं तो शरीर पहले श्री कुंज बिहारी जी को प्रणाम करें। गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं तो राधा रमण जी को प्रणाम करें। हरिवंश महाप्रभु का श्रवण करें, राधा लाल को प्रणाम करें। और सेवक जी का श्रवण कर रहे हैं तो हरिवंश महाप्रभु को प्रणाम करें। तो जो उनके आराध्य हैं उनको प्रणाम करने के बाद हम अगर उनके चरित्र में प्रवेश करेंगे, वो चरित्र हमको श्रवण में तो आएगा, ऊपर से उनके चरित्र के जो आचरण है वो हमारे जीवन में अपने आप उतरने लगेंगे। देखो दो चीजें होती है ना, एक हम प्रयास करते हैं कि अच्छे आचरण हमारे जीवन में उतरे, और एक होते हैं जो अपने आप उतर जाते हैं अच्छे आचरण, हम प्रयास नहीं करते हैं, अपने आप अच्छे आचरण हमारे जीवन में उतरने लग जाते हैं। वो कैसे होते हैं? वो होते हैं भक्तों की कृपा से, कृपा से होते हैं। तो पुरुषार्थ पे नहीं, हमें कृपा पे रहना है। इस रीति से जैसे हमने बताया पहले, उनके जो इष्ट है उनको प्रणाम करें और किसी भक्त के मुख से उनके चरण श्रवण करें। आज कल तो यूट्यूब में मतलब जैसे कि इंद्रेश जी महाराज हैं, गुरुदेव भगवान है, कई लोगों ने भक्तों के चरित्र गाए हैं, तो आप उनके मुख से श्रवण कर सकते हैं, बड़ा आनंद है। एक बात और बताएं, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु के भक्त जो है आकर हमको दर्शन देते हैं, अनेक प्रकार के भक्त, सेवक जी महाराज, ध्रुवदास जी महाराज, बोरी सखी, वृंदावन चाचा जी, रूपलाल जी, ये भी सब अनुभव होते हैं जब हम खूब नाम जप करते हैं। धीमे धीमे करते रहिए, ये भी अनुभव होगा। भैया जी, हरिवंश महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हरिवंश नाम रटने से प्राप्त कर सकते हैं हरिवंश महाप्रभु की कृपा। हरिवंश नाम रटने से ही हरिवंश महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। हरिवंश कृपा हरिवंश रटे, हरिवंश रटे, हरिवंश सुने, हरिवंश जो सर्वस हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। तो हरिवंश कृपा हरिवंश रटे, तो हरिवंश रटने से ही हरिवंश की कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। श्री सेवक वाणी जी के प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में सेवक जी ने कहा है, नाम जपत आई सब सोई। नाम जपने से सारे सद्गुण स्वतः ही हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो हरिवंश नाम का अनन्य भाव से जप करें, उससे हरिवंश महाप्रभु की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। श्री हरिवंश भैया, संध्या आरती में श्री जी को जल बारते हैं तो पिया जाता है क्या? नहीं, पिया जा नहीं जाता। चाहे संध्या आरती में किसी भी आरती का जल होता है उसे, आपने कभी जय जय को देखा है पीते हुए जल? देखिए, हमको सेवा देखनी चाहिए अपने गुरुजनों से। अपने गुरुदेव भगवान आप केले कुंज में देखिए, आरती होती है कि जल पिया जाता है, तो देख देख के सीखिए। हमने तो सेवा देख देख के सीखी है, कहीं पढ़ के नहीं सीखी। जय जय को और हमारे गुरुदेव भगवान को देख देख के सेवा सीखी है। तो जब वो नहीं पीते मतलब नहीं पिया जाता है। चाहे शाम का हो, चाहे मंगला का हो, चाहे शयन का हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे संध्या आरती हो, कोई भी आरती का जल पिया नहीं जाता, उसे प्रक्षालन किया जाता है। तो फिर क्या हमें व्याहुला गान छोड़ छोड़ के उस टाइम को नाम जप में लगा देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। नाम भी जरूरी है और संग में वाणी भी जरूरी है, इस बात को हम ध्यान रखें। नाम वाणी दोनों हमको लेकर के चलना है।
भले ही थोड़ी हो वाणी, पर वाणी हमें छोड़नी नहीं है। ये गलती हम कर चुके हैं, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि जब हम शुरू-शुरू में साधन में आए तो नाम की इतनी महिमा सुन ली, इतनी महिमा सुन ली कि वाणी को हमने जो है विसार दिया और वाणी हमने छोड़ दी। धीमे-धीमे क्या हुआ, नाम की रुचि भी हमारी खत्म होने लग गई, तो हम बड़े परेशान हो गए। फिर हमने आकलन किया कि कहाँ गलती है, तो हाँ, वाणी जी का गायन करना छोड़ दिया, ये आकलन गलती हो गई। तो वाणी जी का गायन और नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, दोनों को संग लेकर के चलना है। नाम सर्व सामर्थशाली है और वाणी जो है हरिवंश वाणी है। हरिवंश का नाम कै वाणी हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम। सेवक जी ने दोनों चीजों को बताया है, वाणी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम, दोनों को लेकर के चलना है। ब्याहला में पीते हैं का नहीं, किसी में नहीं पीते। मंगला, धूप आरती, श्रृंगार आरती, शयन आरती, राजभोग आरती, उत्थापन आरती, संध्या आरती, ढाला आरती, शयन आरती, किसी में भी नहीं पीते हैं। ठीक है, सारी आरती का नाम ले लिया, किसी में नहीं पीते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग श्री जी को शयन करवाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हो गए। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद